जहर का असर खत्म करने और अपने बॉस को जिंदा रखने के लिए ये औरत चाकू से इन्फेक्शन वाला हिस्सा काटने वाली है। जबकि कुछ ही दिन पहले ये बॉस अपने बाकी कर्मचारियों के साथ मिलकर इस औरत की सर्वाइवल स्किल्स का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन अगले ही पल एक हादसा हो गया। उनके प्राइवेट प्लेन में अचानक कोई खराबी आ गई। बॉस ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इसलिए वो बुरी तरह इधर उधर लुढ़कने लगा। तभी प्लेन के टूटने की भयानक आवाजें आने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ हवा के दबाव की वजह से प्लेन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया। कुछ लोग तो सीधे हवा में बाहर खिंच गए। मौत को सामने देख मैनेजर ने एना का पैर कसकर पकड़ लिया और एक आदमी ने बॉस की सीट पकड़ ली, लेकिन खुदगर्ज रयान ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसने घबराकर मैनेजर का पैर पकड़ लिया। अब उन दोनों आदमियों का पूरा वजन एना के ऊपर आ गया था। हद तो तब हो गई जब मैनेजर ने एना की सीट छीनने के लिए उसका गला दबाना शुरू कर दिया। एना की सांसें घुटने लगी। अपनी जान बचाने के लिए उसने पास ही रखा एक हारपून उठाया और पूरी ताकत से मैनेजर के हाथ में घूम दिया। इसके बाद वो दोनों ही हवा में बाहर उड़ गए। एना ने अभी राहत की सांस ली थी कि तभी प्लेन के इंजन से फिर से अजीब सी आवाजें आने लगी। प्लेन पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वो तेजी से नीचे फैले हुए विशाल समंदर की तरफ गिरने लगा। कुछ ही पलों में समंदर का उफनता हुआ पानी प्लेन के अंदर भरने लगा। पानी को तेजी से अंदर आते देख एना ने फुर्ती से अपनी सीट बेल्ट खोली और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ तैरने लगी। पानी के तेज बहाव ने उसे सीधा बाहर फेंक दिया। दोस्तों, जो आज आपके लिए लाया है एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा कहानी पर चलते हैं। अगले दिन की सुबह समंदर किनारे एना की आंख खुलती है। मुंह में भरा खारा पानी थूकने के बाद वो लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। तभी उसकी नजर किनारे पर पड़े एक और इंसान पर पड़ी। एना भागकर उसके पास गई। वो कोई और नहीं, उसका बॉस रयान था, जिसकी जान सीट बेल्ट पहनने की वजह से बच गई थी। लेकिन उसके पैर पर एक बहुत गहरा और लंबा कट लगा हुआ था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। इस मुसीबत की घड़ी में भी एना बिल्कुल शांत थी। जिन सर्वाइवल स्किल्स का लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही उनकी जान बचाने वाली थी। उसने तुरंत पत्थरों के बीच से एक नुकीला पत्थर ढूंढा और उसे तराश कर एक धारदार चाकू बना लिया। फिर वो झाड़ियों में गई और केले के बड़े बड़े पत्ते काट लाए। इसके बाद उसने रेत से कुछ पौधों की मजबूत जड़ें निकाली। उसने एक बड़े सूखे पेड़ के तने को अपना बेस बनाया और बेलों की मदद से लकड़ियों को आपस में कसकर बांध दिया। फिर सबसे ऊपर केले के पत्तों की छत बना दी। इस तरह उसका हवा और बारिश से बचाने वाला शेल्टर तैयार हो गया। फिर उसने रेत में छोटे छोटे गड्ढे खोदे, उनमें नारियल के खाली खोल रखे और पत्तों की मदद से बारिश का पानी जमा करने का जुगाड़ कर लिया। रात होते ही उस सुनसान आइलैंड पर तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। अपने उसी छोटे से शेल्टर के सहारे दोनों ने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। अगली सुबह तक उन नारियल के खोलों में पीने लायक साफ पानी जमा हो चुका था। जब एना जी भरकर पानी पी रही थी, तभी रयान को भी होश आ गया। थोड़ा सा पानी पीने के बाद उसे एना से सारी बात पता चली कि आखिर वो लोग किस मुसीबत में फंस गए हैं। ऑफिस में हुक्म चलाने वाले इस घमंडी बॉस के चेहरे पर अब मौत का डर साफ दिख रहा था। मानना पड़ेगा कि एना की सर्वाइवल स्किल्स वाकई कमाल की थी। अपनी सूझबूझ से उसने कुछ ही देर में सूखी लकड़ियों से आग जला ली। यही नहीं, उसने कहीं से एक मछली भी पकड़ ली थी और उसे आग पर भून लिया। मछली के पक जाने के बाद बॉस रयान ने उसे खाने से बहुत मना किया, लेकिन एना ने जबरदस्ती वो भुनी हुई मछली उसके मुंह में ठूंस दी। एक तरफ एना इस सुनसान जगह पर जीने की जद्दोजहद कर रही थी, तो दूसरी तरफ रयान के चेहरे पर अभी भी गुस्सा और नफरत थी। वो एना पर बुरी तरह भड़क गया और उससे पूछने लगा कि वो मदद मांगने के बजाय इन फालतू के कामों में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है। एना ने बहुत ही प्यार से उसे समझाया कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जरूरत जिंदा रहना है, लेकिन रयान ने उसकी एक ना सुनी। वो अभी भी खुद को बॉस समझ रहा था और उसने एना को ऑर्डर दिया कि वो उसकी